स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और एक बड़ी जीत हासिल की है उन्होंने। और डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद अलग अलग देशों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, लेकिन पाकिस्तान में हालत यह है कि सन्नाटा पसरा हुआ है। ट्रंप की जीत से शहबाज सरकार में भगदड़ मची हुई है। हथियार और आर्थिक मदद पर पाबंदी लग सकती है। पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों पर असर पड़ेगा। अमेरिका पाकिस्तान के रिश्ते में गर्माहट अब कम होगी और सख्त रुख अमेरिका अपना सकता है। ये बड़ी खबर है। और पाकिस्तान के लिहाज से अमेरिका में जो चुनाव हुए और उसके जो नतीजे आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की इतनी बड़ी जीत, वो पाकिस्तान के लिए कम से कम अच्छी खबर नहीं है। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अब चीन के रहमो करम पर जी रहा है। चीन से कर्ज मांग मांग कर वो अपना पेट पाल रहा है। और अमेरिका को चीन पसंद नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को चीन पसंद नहीं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में स्थिति अब ऐसी है कि सन्नाटा पसरा हुआ है। और ट्रंप की जीत के बाद पाकिस्तान के नेता बौखलाए हुए हैं। पंजाब की सीएम मरियम नवाज ने ट्रंप को बधाई देने के साथ ही कई बड़े आरोप भी लगाए। सुनिए क्या क्या कहा। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो आज हुआ वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ। ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो आज हुआ वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ। ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। अब समझिए कि पाकिस्तान में स्थिति क्यों ऐसी खराब है। पाकिस्तान का रिएक्शन आपने सुना कि ट्रंप हारा। ट्रंप के लिए इस तरह से संबोधन मरियम नवाज करती हुई। और पाकिस्तान की कंगाली का दरअसल ये ट्रंप काल शुरू होने वाला है। और इससे पहले भी आप समझिए कैसे 2014 से 2016 के बीच 2932 मिलियन, साल 2017 से 2021 के बीच 2314 मिलियन, ये आप कंगाली का स्थिति आप समझिए कि ट्रंप के शासनकाल में पाकिस्तान में कैसे कंगाली आ जाती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में एक डर है, खौफ है कि अब क्या होगा। जो अमेरिका मदद करता रहा, डोनाल्ड ट्रंप कम से कम उनकी नीति साफ है और बहुत स्पष्ट है। और यही वजह है कि पाकिस्तान, और ख़ासतौर पर अब तो पाकिस्तान चीन के रहमो करम पर, चीन तो उल्टे फटकार लगा रहा है। और चीन के राजदूत कुछ भी कह देते हैं, पाकिस्तान सुन लेता है। तो पाकिस्तान की स्थिति ये है कि चीन की फटकार खाने लगा है। चीन के कर्ज तले अब दब चुका है। चीन के कर्ज से अपना घर चला रहा है। तो अब जब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं तो वो चीन को देखना नहीं चाहते। चीन के दोस्त पाकिस्तान, ऐसे में पाकिस्तान में हलचल इसलिए ज़्यादा तेज है। हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान जुड़े हुए हैं। अरविंद सिंह तेजावत हैं, विदेश मामलों के जानकार। मनन द्विवेदी हैं, विदेश मामलों के जानकार। मनन जी, पाकिस्तान की ये बौखलाहट बता रही है कि वो समझ चुके हैं कि अब अमेरिका में जो ट्रंप काल है, उस ट्रंप काल के बाद उनका काल बिगड़ने वाला है। जी बिल्कुल, ये बात काफी हद तक सही है। क्योंकि अगर हम ट्रंप के 2016 से लेकर 20 तक के कार्यकाल को देखें तो हम पाएंगे कि चाइना को काफी टाइट किया था उन्होंने, और चाइना के साथ जो ट्रेड वॉर इनिशिएट हुए थे, और जो भारत और चीन को भी उपाधि दी थी और दो देशों के साथ कि ये राष्ट्र तो टैरिफ किंग हैं और इकोनॉमिक राष्ट्रवाद की बातचीत करते हैं। तो उसके चलते चीन और पाकिस्तान के लिए आने वाले 4-5 वर्ष बड़े ही मुश्किल के होने वाले हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और पाकिस्तान एक वसाल, एक स्लेव स्टेट है, करीब करीब बन गया है चीन का। तो उन सब कारणों को देख के हम उन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के कह सकते हैं कि अगर कहीं पर गाज गिरेगी ट्रंप की
तो वो है काउंटर टेररिज्म पे, और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की आतंकवाद के विरुद्ध। और जिस तरीके से पाकिस्तान भारत में एडिंग और अबेटिंग आतंकवाद को सपोर्ट करता है, और पूरी तरीके से असला, पैसा, टेक्निक, ट्रेनिंग पीओके में और कई जगह जैसे मुरीद के वहां पर होती रहती है, तो उनके देखते हुए अमेरिका पाकिस्तान पे बहुत दबाव डालेगा और कहेगा कि वो भारत के अगेंस्ट काउंटर टेररिज्म के मूव्स लाए और आतंकवाद को सपोर्ट ना करे। ऐसी मेरी एक इनोसेंट आशा है, ऐसा हर भारतीय अपेक्षा करेगा, पर इसमें लूज करने वाला और स्टेट उसमें बड़ी चीन बात होगा है या कि उसमें बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन को लेकर बहुत उनका सख्त रुख रहा है, और अब अभी फिलहाल पाकिस्तान का सॉफ्ट रुख चीन को लेकर है, चीन के रहमो करम पर है। तो ये तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान और चीन के इस गठजोड़ पर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप की साफ तौर पर कड़ी नजर रहेगी। और उससे भी बड़ी वजह एक ये है कि ट्रंप मोदी की जो यारी है ये कैसे पाकिस्तान पर भारी पड़ने जा रही है। इसके लिए मैं वॉल पर जाऊंगा और आपको बताता हूं कि ट्रंप मोदी की यारी, जो दोस्ती है, जो बॉन्डिंग है, वो आपने कई बार तस्वीरों में देखा, कई मौक़ों पर। कल उन्होंने बधाई भी दी तो तस्वीरें दिखाई थी और उन तस्वीरों के जरिए बधाई दी थी डोनाल्ड ट्रंप को। तो उस यारी की हम बात करते हैं, कैसे ट्रंप और मोदी के रिश्ते बहुत अच्छे पहले टर्म में भी थे, ट्रंप के पहले कार्यकाल में बेहतर संबंध थे, और भारत में नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम हुआ था। उस नमस्ते ट्रंप के जरिए दोनों नेताओं के बीच की नज़दीकी सामने आई थी। और उसके बाद यूएस में ट्रंप की ओर से फिर हाउडी मोदी नाम से कार्यक्रम किया गया था। नमस्ते ट्रंप पहले भारत में किया गया, उसके बाद यूएस में ट्रंप की ओर से 2019 में, आपको याद होगा सितंबर 2019 में हाउडी मोदी, और उस हाउडी मोदी में अब की बार ट्रंप सरकार, ये पीएम मोदी ने कहा था। तो अब और बेहतर रिश्ते होने की उम्मीद है, और इसका असर और इसकी संकेत आप समझिए कि इसके संकेत मिलने शुरू हो गए। जब ट्रंप की जीत हुई तो जीत के तुरंत बाद पीएम मोदी ने पोस्ट किया एक्स पर तस्वीरें जो पहले कार्यकाल के दौरान की थी, जो गर्माहट थी, उन तस्वीरों को पोस्ट किया, और साथ ही साथ बधाई दी, और फिर फ़ोन पर भी बात की। और फ़ोन पर बात करते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पीएम मोदी उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो पाकिस्तान पर असर क्या पड़ेगा ये आपको बता दें। पाकिस्तान पर असर सीधे सीधे मोदी ट्रंप की दोस्ती का पड़ने जा रहा है। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में तनाव बना हुआ है। ट्रंप ने मोदी का साथ दिया तो पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ेंगी। ट्रंप पहले भी दक्षिण एशिया में परमाणु सुरक्षा को लेकर चिंता जता चुके हैं। ट्रंप आर्थिक सहायता देने पर पाकिस्तान पर सख्त शर्त लगा सकते हैं, और चीन के साथ भी, चूंकि चीन की नज़दीकी भी है पाकिस्तान की, ट्रंप आतंकवादी समूहों पर कार्रवाई करने का दबाव बना सकते हैं। पहले कार्यकाल में पाकिस्तान को आर्थिक सहायता नहीं करने की पैरवी कर चुके थे, तो वही नीति अपना सकते हैं। आर्थिक मदद न करने की वजह से जो आतंकी संगठन है या आईएसआई जो है, जो आतंकियों को पालता पोसता है, अब आईएसआई के पास फंड की कमी रहेगी। तो वो कैसे होगा? तो ट्रंप की और मोदी के बीच की जो दोस्ती है, उस दोस्ती का असर ये होगा कि पाकिस्तान जो सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है, भारत ने तो सारे संबंध तोड़ लिए हैं और साफ साफ कह दिया है कि अगर आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। अब अमेरिकी दबाव भी पड़ेगा, और ये दबाव पहले भी पड़ चुका है जब डोनाल्ड ट्रंप थे पहले कार्यकाल में, और अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। और पाकिस्तान पर असर क्या, मोदी ट्रंप की दोस्ती का असर पाकिस्तान पर पड़ेगा? अब अगला ग्राफिक्स दिखाइए। सवाल यहाँ पर यह है कि अब पाकिस्तान पर किन किन मुश्किलों का पाकिस्तान को सामना करना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान भारत के बीच जो रिश्ते तनावपूर्ण है, पाकिस्तान के आर्थिक हालात भी बेहद ख़राब हुए। तो अब ट्रंप से आस भी है, मुश्किलों में पाकिस्तान जो फंसा हुआ है, आर्थिक राजनीतिक संकट से पाकिस्तान जूझ रहा है। इमरान खान जेल में हैं और इमरान खान को भी उम्मीद है। शहबाज के खिलाफ इमरान की पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। शहबाज ने मुल्क के हालात सुधारने का वादा किया था, लेकिन हालात ये है कि अब गधा चीन को बेचा जा रहा है, और शहबाज अब तक कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। हर जगह वो कर्ज मांगते फिर रहे हैं, चीन से कर्ज मांग रहे हैं, IMF से कर्ज मांग रहे हैं, और ये कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान पर। कर्ज के बोझ तले लगातार पाकिस्तान दबता जा रहा है।
और आर्थिक संकट की वजह से गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है पाकिस्तान में और देश की स्थिरता और विकास पर बेहद खराब असर पड़ा है। पाकिस्तान की हालत ये है कि वहाँ पर लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं और अगर ट्रंप का रवैया सख्त रहा, जो उम्मीद है, तो पाकिस्तान की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ेंगी। पाकिस्तान की आर्थिक हालत अभी बेहद ख़राब है और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। पाकिस्तान पर इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप एक्शन ले चुके हैं, जब 2017 से 2021 के बीच थे। क्या लिया था एक्शन? पाकिस्तान को जो मिलिट्री सुविधा मिल रही थी, मिलिट्री सहायता, उस पर रोक लगा दी थी। यूएस पाकिस्तान को 25 लाख करोड़ की मदद दे रहा था, उस पर रोक लगाने की बात थी। तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कहते रहे कि हम भाई आपको हेल्प क्यों करें, आपको मदद क्यों करें, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा था कि पाकिस्तान आतंकवादियों को अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने से रोक रहा है। तो 2017 से 2021 पहले कार्यकाल में भी पाकिस्तान को लेकर सख्त रुख डोनाल्ड ट्रंप अपना चुके हैं और सीधे सीधे कह चुके हैं कि भाई पाकिस्तान आतंकवादियों को अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने से नहीं रोक पा रहा है। ऐसे में मिलिट्री सुविधाएं जो हैं वो रोक दी थी, जो फंडिंग होती थी वो फंडिंग पर डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे कैंची चलाना शुरू कर दिया था। और अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए, अरविंद सिंह तेजावत जी और मनन द्विवेदी। अरविंद जी, ये जो हमने रिकॉर्ड बताया है, ये डोनाल्ड ट्रंप फिर वही हैं? ऐसा तो नहीं बदल गए होंगे? पाकिस्तान को लेकर उनका रुख जो पहले था या चीन को लेकर, वो आज भी रहेगा और ये भारत के लिए बहुत बेहतर स्थिति है? सुमित साहब, मैं आप ही की बात को थोड़ा सा और आगे एलिबरेट कर लेता हूँ, उसको आगे बढ़ाता हूँ। बात यह है कि अमेरिका एक सुपर पावर है। वैसे सुपर पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो 21st सेंचुरी के बिगिनिंग तक चलता रहा है। सुपर पावर वो होता है जिसके इंटरेस्ट जो है वो इंटरनेशनली होते हैं, वो रीजनल इंटरेस्ट नहीं होते हैं। अब पाकिस्तान उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है? जब तक अफगानिस्तान में उनकी लड़ाई चल रही थी या भारत जब रूस के साथ था, तब नेटो जो कंट्रीज का एक वो बहुत ही क्लोज एलाई था, बगदाद पैक्ट, या जो उन्होंने जो यूएस ने जितने भी जो संधियां या ट्रीटी कर रखी थी, उससे पाकिस्तान भी एक हिस्सेदार था। पर अब क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है, इसलिए पाकिस्तान के लिए अमेरिका के मायने काफी बड़े हो सकते हैं, पर अमेरिका के लिए पाकिस्तान के मायने इतने बड़े नहीं हैं। दूसरा ये कि आप अमेरिका के स्ट्रेटजी को समझिए। रूस के खिलाफ, रूस मतलब वो जो पुराना यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, उसके खिलाफ उसने चीन को खड़ा किया था, चीन को मदद दी थी, और वो ये लग रहा था अमेरिका को ये दोनों कम्युनिस्ट कंट्री कहीं यूनाइट ना हो जाए। गलवान के बाद में अमेरिका ने वही करने की कोशिश की, चीन के खिलाफ भारत को खड़ा करने की कोशिश की, पर भारत के जो डिप्लोमेट थे वो काफी शातिर निकले और वो उस जाल में नहीं फंसे। और अब वह पाकिस्तान को खोना भी नहीं चाहेगा और रखना भी नहीं चाहेगा। कारण ये कि वह भारत को कंट्रोल करने के लिए इसके पीछे पाकिस्तान को लगाएगा, क्योंकि अमेरिका जो पॉलिसी बनाता है वो आगे आने वाले डिकेड्स की बनाता है। आप ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान नहीं, इससे पहले जो मैंने बताया कि 25 लाख करोड़ की फंडिंग दी जा रही थी, उस पर कैंची चलाना शुरू कर दिया, मिलिट्री एड दे रहे थे। अब क्या वो रोक अभी भी नहीं जारी रहेगी या फिर से मिलिट्री एड मिलना शुरू हो जाएगा? अमेरिका को, सुमित साहब, कोई फायदा ही नहीं है अभी पाकिस्तान को मदद करने से। जो 300 जो मिलियन की उन्होंने जो एड रोकी थी 2019-20 के आसपास, जब ट्रंप साहब का कार्यकाल था, तो उनको ये था कि आप न तो आतंकवादियों पे ठीक से कार्रवाई कर रहे हैं, ओसामा बिन लादेन इतने दिन तक आपके यहाँ छुपा रहा, हमें कुछ पता नहीं, और एक छोटी सी मदद कर दी लास्ट में, जब हमारे हेलीकॉप्टर वहां से अफगानिस्तान से उड़ के आए और ओसामा बिन लादेन का काम तमाम करके लौटे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये कोई इतनी बड़ी मदद तो नहीं थी, और बदले में आपने हमसे कितना रुपया लिया है? यही मैं अरविंद जी, यही मैं समझना चाहूंगा।